हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सी एस शेयर मार्केट एंड ऑनलाइन अर्निंग हब। और आज का जो वीडियो है हमारा ब्रोकरेज से रिलेटेड। तो कौन से ब्रोकर को हम सेलेक्ट करें जो जहां हम अपना अकाउंट ओपन कराए जो हमें ज़्यादा बेनिफिट देगा। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को रिक्वेस्ट है कि आप लोग पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि जिसे भी अकाउंट ओपन कराना रहेगा ये वीडियो देखे और उसे एक परफेक्ट आइडिया मिले कि कहाँ और कौन से पॉइंटर्स चेक करने रहते हैं कोई भी अकाउंट ओपन करने से पहले। ओके, तो पहले मैं बता देता हूँ कि डिफरेंस क्या है डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट में। ओके, तो अकाउंट is that a demat account holds the shares and security bond EFT mutual fund units etc। तो डीमैट अकाउंट वो रहता है जहां आप खाली सब अपने एक पोर्टफोलियो बना सकते हो, जहां गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीद सकते हो, ETFs खरीद सकते हो, म्यूचुअल फंड अपने स्टोर कर सकते हो। तो वो होता है डीमैट अकाउंट इन डिजिटल मोड। ओके, while trading account provides the interface to buy and sell shares in stock market। और ट्रेडिंग अकाउंट आपको खाली यही एक फ़ायदा देगा, खाली आप बाय एंड सेल कर सकते हो एक अपने कोई भी कंपनी के शेयर्स इन स्टॉक मार्केट। ओके, तो ये दोनों डिफरेंस है डीमैट एंड ट्रेडिंग में। तो बहुत लोगों को तो यही नहीं मालूम रहता है डीमैट अकाउंट भी अलग रहता है एंड ट्रेडिंग अकाउंट भी अलग रहता है। तो बहुत जन कंफ्यूज रहते हैं कि, और सबको बोलते समय यही बोलते हैं मेरा डीमैट अकाउंट नहीं है, मेरा ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है। ओके, दोनों में डिफरेंस यही है कि जैसे डीमैट अकाउंट में आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स, EFTs, म्यूचुअल फंड्स वगैरह सब डिजिटल मोड में रख सकते हो, वाइल ट्रेडिंग अकाउंट में आप खाली बाय एंड सेल कर सकते हो शेयर्स को इन स्टॉक मार्केट। ओके, तो मैंने रिसर्च किया ग्रो और ज़ीरोधा में, मैंने कंपैरिजन किया दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों के क्या फ़ायदे हैं, ये दोनों मैंने रिव्यू किया। मैं अभी आपको दिखाऊंगा। बट कोई भी अकाउंट खोलने से पहले सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है डॉक्यूमेंट फॉर ओपनिंग डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट। ओके ओके, तो उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमें लगेंगे तो हम देखते हैं। जैसे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। ओके, एग्जांपल हमारा आधार कार्ड। प्रूफ ऑफ एड्रेस, पासपोर्ट, आधार कार्ड ये यूज़ हो सकता है। प्रूफ ऑफ इनकम फॉर ट्रेडिंग इन डेरिवेटिव सच एज फॉर फ्यूचर एंड ऑप्शन। तो अगर सपोज़ आप डेरिवेटिव्स में ट्रेड करते हो, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में अगर आप ट्रेड करते हो तो आपको इनकम प्रूफ भी देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल कॉपी ऑफ ITR एक्नॉलेजमेंट। ओके, अपने आप ITR का भी कॉपी आप सबमिट कर सकते हो। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि आपके पास एक बैंक अकाउंट रहना चाहिए। ओके, विदाउट बैंक अकाउंट ये प्रोसीजर कंप्लीट होगा ही नहीं। और जब आप अकाउंट कहीं भी ओपन कराओगे तो आपको एक कैंसिल चेक देना पड़ेगा और बैंक स्टेटमेंट आपको देना पड़ेगा। अगर आपके पास कैंसिल चेक नहीं दे सकते आप, तो आप 6 मंथ 3 मंथ एज़ पर द रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनी, जो भी कहाँ पे भी आप ओपन कराओगे उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से उससे बैंक स्टेटमेंट दोगे और आप पैन कार्ड। ओके, तो ये सब डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। कभी भी आप डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कहीं भी कराओगे आपको इतने डॉक्यूमेंट चाहिए। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस, प्रूफ ऑफ इनकम, ITR, प्रूफ ऑफ बैंक अकाउंट और पैन कार्ड। ओके, तो ये सब है। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम सीधा जाते हैं ज़ीरोधा और ग्रो का कंपैरिजन देखते हैं, उनके चार्जेस देखते हैं, उनके हिडन चार्जेस देखते हैं। और गूगल पे मैंने डाला ग्रो वर्सेस ज़ीरोधा ब्रोकरेज चार्जेस। ओके, तो गूगल एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे आपको किसी का भी चार्जेस देखना है, आप डाल के वहाँ पे ग्रो का देखना है, ज़ीरोधा का देखना है, अपस्टॉक का देखना है, शेर खान का है, एंजल ब्रोकिंग, सबका आपको ब्रोकरेज यहाँ मालूम पड़ जाएगा। और ब्रोकरेज कैलकुलेटर भी रहता है हर एक ब्रोकर्स के अपना खुद का एक कैलकुलेटर। जैसे ज़ीरोधा का खुद का कैलकुलेटर है उनके चार्जेस देखने के लिए, ब्रोकरेज चार्जेस देखने के लिए। एंजल ब्रोकिंग का खुद का है और ग्रो का है। मतलब सब ने अपने अपना एक कैलकुलेटर बना रखा है जहाँ पे उनके हिसाब से उनका जो चार्जेस रहता है वो ऑटोमेटिकली फिल रहता है। हमें खाली बाय नंबर कितना बाय करेंगे, हम कितना सेल करेंगे, कितने में करेंगे, ये डाल देंगे तो अपने आप ऑटोमेटिकली वो पूरा डिटेल हमें दे देगा। तो रैंडमली आप किसी में भी जाके आप चेक कर सकते हो। ओके, ऐसा ये कोई कंपलसरी नहीं है, आपको इसी में जाके चेक करेंगे तो आपको डेटा मिलेगा। एक रैंडमली मैं फर्स्ट पे ही मैं क्लिक कर दे रहा हूँ और मैं अंदर जाके देखता हूँ। ओके,
तो यहाँ पे दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले समझते हैं ज़ीरोधा वर्सेस ग्रो का कंपेयर। ओके, द साइड बाय साइड comparison of Zerodha and Grow, compare Zerodha versus Grow brokerage charges, leverage, margin और डीमैट अकाउंट एंड इंट्राडे ट्रेडिंग। ओके, तो यहाँ पे बोला है कि ब्रोकरेज चार्जेस, लीवरेज, मार्जिन और डीमैट अकाउंट एंड इंट्राडे के क्या चार्जेस रहेंगे, हम चेक करते हैं। ओके, तो पहले हम ज़ीरोधा के बारे में कुछ रीड कर लेते हैं। तो ज़ीरोधा इज़ इंडियाज़ इज़ लार्जेस्ट and most popular broker, offering online flat fee discount brokerage services to invest in equity, currency, commodity, IPO and direct mutual fund. Okay, Zerodha charges ₹0 brokerage for equity delivery trade and direct mutual fund. Okay, for interest intraday and future and option, FNO का मतलब होता है फ्यूचर एंड ऑप्शन, इट्स चार्जेस फ्लैट ₹20 और 0.3 विच एवर इज़ लेस। तो मतलब अगर आप कोई भी इंट्राडे ट्रेड करते हो तो उसका आपको या तो ₹20 चार्ज करेंगे या 0.03%, दोनों में से जो कम रहेगा। सपोज़ अगर 0.03% आता है ₹40, तो ऐप जो ज़ीरोधा वाले इसे ओनली ₹20 ही कंसिडर करेंगे, 40 नहीं करेंगे, क्योंकि विच एवर इज लेस, या तो 20 से कम रहेगा तो 0.3 वाला कंसिडर होगा, या तो 20 से ज़्यादा रहेगा तो खाली 20 जो पहला ऑप्शन है वही कंसिडर होगा। ओके, विथ ज़ीरोधा द मैक्सिमम ब्रोकर यू पे फॉर any transaction is ₹20 for any order. Okay, if any size, amount और segment. Okay, तो जैसे हम देख सकते हैं कि एज़ पर ये लाइन के हिसाब से आप अगर ब्रोकर यू पे फॉर एनी ट्रांजेक्शन इज़ ₹20 फॉर एन ऑर्डर, तो आप कोई भी चार्जेस में आप दे सकते हो। इंट्राडे के कोई भी चार्जेस पे आपको ₹20 ही लगेगा, और या तो 0.3 से कम। ओके, अब ग्रो के बारे में शॉर्ट में देखते हैं, पूरा इन डेप्थ नहीं जाऊँगा, आप गूगल कर सकते हो, आपका भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता मैं। ओके, बैंगलोर बेस्ड ब्रोकर है, ऑफरिंग ऑनलाइन फ्लैट fee discount brokerage services to invest in equity, IPO and direct mutual fund. Grow is the brand name of Next Billion Technology Private Limited, who is SEBI registered stock broker and a member of NSE and BSE, established in 2016. Grow initially started as a direct mutual fund investment platform. ओके, जब ग्रो मार्केट में आया था तो आप लोगों ने बहुत सारे ऐड भी देखे होंगे कि मेरा इतना ज़्यादा रिटर्न कैसे म्यूचुअल फंड में। ग्रो हमें कमीशन लेस वर्क देता है, जहाँ हम कमीशन हमारा नहीं लगता और हमारे म्यूचुअल फंड का अमाउंट भी अच्छा खासा लगता है, इंक्रीज़ हुआ दिखता है। ओके, तो ग्रो बेसिकली स्टार्ट हुआ था एज अ म्यूचुअल फंड, बट उसने बाद में धीरे धीरे इक्विटीज़ में अपने कदम डाले और अच्छा रिस्पॉन्स मिला, और वो अच्छा रिस्पॉन्स मिलने की वजह से अच्छा चल रहा है। तो ज़ीरोधा के बारे में अब हम देखते हैं। इनकॉर्पोरेटेड इन 2010. Okay, Zerodha is a discount broker. It offering trading at NSE, BSE, MCX and NCDX. Okay, it has 22 branches across India. और ग्रो कब हुआ था? 2016 में। ओके, तो ग्रो अभी ग्रो हो रहा है क्योंकि वो 2016 में बना है और ज़ीरोधा 2010 में। ओके, ऑलमोस्ट 6 साल का गैप है इन दोनों के बीच में। तो कस्टमर इनके भी ग्रो के कस्टमर एज़ कंपेयर कम ही होंगे, बट ग्रो का रिस्पॉन्स अच्छा है, धीरे धीरे वो हर एक सेगमेंट में अपने पैर जमा रहा है। ओके, तो इट्स ऑफर ट्रेडिंग एट BSE एंड NSE। ओके, अब इसमें ग्रो में एक ही डिसएडवांटेज है, वो क्या है? ये खाली BSE और NSE पे ही ट्रेड का ऑप्शन देता है। ओके, और ज़ीरोधा हमें MCX, NCDX सब पे, MCX वगैरह कमोडिटी, करेंसी, ये सब पे फ्यूचर एंड ऑप्शन वगैरह सब पे ट्रेड करने का ऑप्शन देता है, बट हमारा ग्रो नहीं देता है, वो खाली अपने स्टॉक्स पे देता है, BSE और NSE पे जो ट्रेड होते हैं। ओके, तो देखते हैं टाइप ऑफ ब्रोकर। ये दोनों डिस्काउंट ब्रोकर है,
ओके। जैसे सपोर्ट की बात किया, NSE, BSE, MCX एंड NCD EX पे सपोर्ट होता है। ये खाली NSE एंड BSE पे। तो किसी को भी अगर फ्यूचर में ट्रेड करना है डेरिवेटिव्स पे, कमोडिटीज़ पे, करेंसी पे, तो वो ग्रो में अकाउंट ओपन मत कराना, क्योंकि वो ऑप्शन ग्रो में नहीं अवेलेबल है। ओके। अकाउंट टाइप में फ्लैट ब्रोकर प्लान, स्टैंडर्ड प्लान। ओके। तो जो इसका प्लान है एक ब्रोकर का ही प्लान है, और इनका एक स्टैंडर्ड प्लान है, वो नीचे मैं आपको बताता हूँ वो क्या है। ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेटेड, जैसे हमने देखा कि 2010 में ग्रो ये ज़ीरोधा आया और 2016 में आया ग्रो। नंबर ऑफ़ ब्रांचेस, ओके। ज़ीरोधा के पास टोटल 22 ब्रांचेस है और ग्रो के पास 0। ओके। तो ये एक फैक्टर है, क्योंकि हमें कस्टमर बेस, कस्टमर सपोर्ट कैसा मिलता है ये भी हमको मैटर करता है, और हमें ये कंपेयर करना रहता है। ओके। अब देखते हैं ज़ीरोधा वर्सेस ग्रो चार्जेस एंड AMC, एनुअल मेंटेनिंग चार्जेस। ओके। ज़ीरोधा ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग चार्जेस इज़ 200 while grow account opening charges is 0. ज़ीरोधा डीमैट अकाउंट AMC मतलब एनुअल मेंटेनिंग चार्जेस इज़ 300 एंड ग्रो डीमैट अकाउंट AMC चार्जेस इज़ 0। ओके। अब देखते हैं आगे, चार्ट में देखते हैं। अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग चार्जेस 200 और 0। ओके। जो ये 200 है ना, ये एक्चुअल में 200 नहीं रहता, ये 300 रहता है। ये खाली आप रीड करो, जैसे मैंने बोला ट्रेडिंग अकाउंट। ओके। ट्रेडिंग अकाउंट में आप खाली बाय एंड सेल कर सकते हो, तो इसलिए वो 200 में ओपन हो रहा है। नहीं तो आपको जब कमोडिटीज़ एंड ऑल सब लोगे तो आप वो 300 में ओपन होता है। ओके। ग्रो वहाँ पे 0 चार्ज कर रहा है हमें। ट्रेडिंग अकाउंट AMC एनुअल चार्जेस क्या है, 0। ट्रेडिंग अकाउंट अगर आप ओपन कराते हो तो उसका एनुअल चार्जेस 0 है, ग्रो में भी 0 है। ओके। डीमैट अकाउंट 0 और इस ग्रो में भी 0। ओके। डीमैट अकाउंट एनुअल मेंटेनिंग चार्जेस 300। ओके। तो जैसे कि मैंने बोला था, अगर डीमैट अकाउंट आप ओपन कराओगे तो उसका आपको 300 पे करना रहेगा ईयरली चार्जेस। ओके। और वही ग्रो पे 0 है। ओके। तो ग्रो पे 0 है तो हमें देख के यही लगेगा कि ग्रो बेटर है। नहीं, नीचे देखते हैं, मैं आपको रीज़न बताऊंगा क्यों। ओके। अभी देखते हैं ब्रोकरेज। ओके। अब ब्रोकरेज की बारी आई, तो जो नीचे चार्ट में लिखा है वही ऊपर लिखा हुआ है, तो मैं सीधा आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ दोनों के कंपैरिजन पे। ओके। तो ये फ्लैट ब्रोकिंग प्लान है, ये स्टैंडर्ड प्लान है। ओके। तो फिक्स चार्जेस, कुछ इनका फिक्स चार्जेस नहीं है, यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल ही है, ग्रो में तो इसे एप्लीकेबल ही नहीं रखा है फ्लैट, और यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है। इक्विटी डिलीवरी ब्रोकरेज 0 फ्री, और इनके डिलीवरी चार्जेस 0 है, फ्री है। और वहीं ग्रो का है 20 पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर और 0.05 विच एवर इज़ लो। ओके। तो जैसे ये 20 और 0.5% दोनों में से जो लो रहेगा वो काउंट हो जाएगा। ओके। डिलीवरी चार्जेस मतलब हम बाय करते हैं तो हमें बाय पे भी बहुत सारे ब्रोकर्स है जो हमें बाय के टाइम भी चार्जेस मारते हैं। ओके। चार्जेस पे करना रहता है हमें, तो वो ग्रो उसमें से एक है, जो यहाँ पे वो 20 रुपया और 0.05 में से जो भी कम रहेगा वो कंसिडर होता है। तो एक डिसएडवांटेज मिल गया ग्रो का, कि हम अगर बाय करते हैं तो भी हमें चार्जेस पे करना है, हम सेल करेंगे तो भी हमें चार्जेस सेल करना है। और वही ज़ीरोधा में आप बाय जब करते हो आपको 0 चार्जेस है, कोई चार्जेस नहीं है। हाँ। अब देखते हैं इक्विटी इंट्राडे ब्रोकरेज। अगर आप कोई भी ट्रेड किसी भी में, जैसे अगर आप इंट्राडे में करते हो तो उसका 20 रुपया चार्जेस या 0.3% विच एवर इज़ लोअर, दोनों में से जो कम रहेगा वो कंसिडर होगा। और वहीं पे जैसे आप अगर अमाउंट की बात करोगे तो 20 है, बट परसेंटेज के हिसाब से 0.05% है। अब आप बोलोगे ये 0.05% से क्या फ़र्क गिरता है, इतना तो कुछ नहीं मालूम पड़ता है। नहीं, ये आपके लिए छोटी सी बात है, मगर बहुत लोगों के लिए, ब्रोकर के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपके 0.2% भी उसे अगर ज़्यादा जाता है तो उसके लिए वो प्रॉफिट है, उसके लिए वो बेनिफिट है। ओके। इक्विटी फ्यूचर ब्रोकरेज, अगर फ्यूचर ब्रोकरेज की बात करें तो 20 पर एग्जीक्यूटेड और
0.3 विच एवर इज़ लेस। मतलब इक्विटी फ्यूचर्स ब्रोकरेज मतलब फ्यूचर्स वगैरह में हम करते हैं तो उसमें भी वही सेम चार्जेस है। इक्विटी ऑप्शन में अगर हम करते हैं तो भी वही चार्जेस है 20 रुपीज़। ओके, करेंसी में अगर हम करते हैं तो भी 20 रुपीज़ विच एवर इज़ लेस, और करेंसी ऑप्शन ट्रेडिंग में करते हैं तो भी 20 रुपीज़ है। तो बेसिकली देखा जाए ये 20 ही इसका सब में 20 है। ओके, और एक स्पेशल ऑफ़र भी क्या देखिए, ब्रोकरेज फ्री इक्विटी डिलीवरी ट्रेडिंग नो कमीशन फ्लैट ₹20 इंट्राडे एंड फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेड्स। ओके, अब दे बोलोगे सब ये एन क्यों है, तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में वीडियो के बताया था, ये खाली इक्विटीज़ पे ही डील करती है, इसलिए दोनों इक्विटी के सेक्शन में आप देख सकते हैं वहाँ पे इनके चार्जेस है, क्योंकि ये ना कमोडिटीज़ में वेस्ट करती है, ना करेंसी में करती है डील, ना फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, ना डेरिवेटिव्स में। ओके, तो इसलिए ये सब पार्ट्स इसका एन है। तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है ग्रो का कि हम उसे नहीं ले सकते क्योंकि ये बाकी ऑप्शंस हमें नहीं देता है। ओके, तो ज़ीरोधा चार्जेस वर्सेस ग्रो। मिनिमम ब्रोकरेज चार्जेस है 0.3% इन इंट्राडे एंड फ्यूचर एंड ऑप्शन, और यहाँ पे 20 और 0.5% एग्जीक्यूटेड ऑर्डर। ओके, तो सेकंड देखते हैं अदर ब्रोकरेज चार्जेस। फिजिकल कॉन्टैक्ट नोट 20, ट्रेड SMS अलर्ट 1 पर SMS, तो इनके एक अलग चार्जेस भी है। जैसे फिजिकल कॉन्टैक्ट नोट्स है तो उसके लिए 20, और ट्रेड SMS अलर्ट उनको चाहिए तो उसके लिए उन्हें ₹1 पे करना रहेगा। ओके, तो फिजिकली कॉन्ट्रैक्ट नोट 20 प्लस क्रोसेस चार्जेस ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्जेस 50। ओके, तो ये बेसिकली ये फंडा मैं आपको समझाता हूँ। ऑटो स्क्वायर ऑफ होता क्या है, अगर आप इंट्राडे खेले हो, ओके, इंट्राडे में आपने ट्रेड लिया और डे एंड में कोई रीज़न से आपने ध्यान नहीं दिया और वो टाइम अप हो गया, तो ग्रो से वो ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ हो जाएगा, और जो भी आप चाहे प्रॉफिट में हो चाहे लॉस में हो वो आपके अकाउंट में आ जाएगा, और 50 रुपीज़ उसका अलग से उन्होंने चार्ज मारेंगे। ओके, कॉल एंड ट्रेड चार्जेस 50 पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर, तो ये भी वही चार्जेस है जो मैंने ऊपर डिस्कस किया। ज़ीरोधा में भी वैसे ही चार्जेस है। अगर वो ऑटोमेटिकली अगर आप नहीं बेचते, वो ऑटोमेटिकली अगर सिस्टमली सेल होता है तो आपको 50 रुपीज़ चार्जेस पे करना रहेगा। ओके, तो ये था दोनों का प्राइस वाइज कंपैरिजन। तो अभी देखते हैं आगे डिलीवरी। ओके, और ज़ीरोधा और ग्रो की डिलीवरी के बारे में बात करते हैं। NSE ₹345 पर करोड़। ओके, और यहाँ पे NSE 325 पर करोड़, तो ग्रो का कम है ज़ीरोधा से। ओके, BSE में 300 पर करोड़, यहाँ पे भी 300। ओके, BSE का दोनों जन का सेम है 0.3 ईच साइड। ओके, अब इक्विटी ट्रेड इंट्राडे के बारे में बात करते हैं, तो 345 पर करोड़, और BSE में 300, 325 BSE में 300, सेम ऊपर वाला ही है। ओके, और फ्यूचर वगैरह में तो ग्रो ट्रेड ही नहीं करता तो इसलिए NA है। और हम ज़ीरोधा का देखेंगे तो 200 पर करोड़ है, 5300 पर करोड़, 90 पर करोड़, 3500 पर करोड़, और कमोडिटीज़ पे 260 पर करोड़। तो ये सब इसके डिलीवरी हम ज़ीरोधा देखते हैं। ज़ीरोधा ट्रांजैक्शन चार्जेस फॉर ऑप्शन इन NSE। ओके, तो ये सब चार्जेस है ट्रांजैक्शन चार्जेस। अब ज़ीरोधा लीवरेज एंड मार्जिन। ओके, मार्जिन के बारे में बात करेंगे तो 1 नो मार्जिन पहले के लिए, दोनों के लिए सेम है। इक्विटी इंट्राडे के लिए अप टू 20 इंटू बेस्ड ऑन द स्टॉक। ओके, तो जितना उसके बाद आपका स्टॉक रहेगा उसके हिसाब से होगा, अप टू 8 बेस्ड ऑन द स्टॉक, और ग्रो में 8 है और ज़ीरोधा में 20। ओके, इक्विटी फ्यूचर इंट्राडे 40% कैरी फॉरवर्ड 100 ऑफ टोटल मार्जिन स्पैन प्लस एक्सपोजर। फ्यूचर में है इंट्राडे 40% कैरी फॉरवर्ड 100%। ओके, टोटल मार्जिन। करेंसी में भी इंट्राडे 40 सेम है, वही 40-100 का ही रेशियो है। ओके, तो सब जगह सेम ही है। कंपेयर ज़ीरोधा एंड ग्रो फीचर्स। द ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑफर्स ज़ीरोधा इंक्लूड्स काइट वेब, काइट मोबाइल फॉर एंड्रॉयड, iOS एंड कॉइन। ग्रो ऑफर ग्रो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर। ओके, तो ज़ीरोधा जब आप अकाउंट ओपन कराओगे तो आपको एक आप नॉर्मल वेब पे भी लॉगिन कर सकते हो। काइट का ज़ीरोधा का खुद का ऐप है, आप उस पर लॉगिन कर सकते हैं। एंड म्यूचुअल फंड के लिए भी ज़ीरोधा का अलग से एक ऐप है कॉइन,
तो एक अच्छा डाइवर्सिफिकेशन दे रहा है कि आप हर चीज़ अपना एक अलग ट्रैक कर सकते हो। वहीं ग्रो में ऑफ़र क्या कर रहा है, ग्रो ऑफ़र ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर, उनके पास खाली एक ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर है जहाँ पे वो आप डील कर सकते हो। ओके, तो थ्री इन वन अकाउंट है ये अपना ज़ीरोधा ग्रो नहीं। ओके, चार्टिंग यस, ऑटोमेटेड ट्रेडिंग हाँ अपना ज़ीरोधा में है और ग्रो में नहीं है। ऑटोमेटिक ट्रेडिंग नहीं है। एसएमएस अलर्ट ग्रो में है, ज़ीरोधा में एसएमएस अलर्ट नहीं। ऑनलाइन डेमो दोनों में है। ओके, ऑनलाइन पोर्टफोलियो हम ग्रो में कर सकते हैं बट ज़ीरोधा में नहीं। मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग अवेलेबल ये दोनों में नहीं है। मार्जिन अगेंस्ट शेयर इक्विटी कैश ये ज़ीरोधा में अवेलेबल है और ग्रो में नहीं है। ओके, मार्जिन अगेंस्ट शेयर इक्विटी ये भी ज़ीरोधा में है और ग्रो में नहीं है। तो आप देखे जाओगे बेसिकली ग्रो में काफ़ी अभी अपडेट्स की रिक्वायरमेंट है, अभी उसे और अच्छा करना है, अपना कस्टमर बेस बढ़ाना है। तो ओके, तो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म तो काइड वेब जैसे ऊपर मैंने डिस्कस किया, मोबाइल iOS एंड कॉइन, यहाँ पे ग्रो का ऐप है उनका, वो इंट्राडे स्क्वायर ऑफ। अब यहाँ सबसे बड़ा देखिए इंट्राडे के लिए स्क्वायर ऑफ का टाइमिंग क्या है। इक्विटी एंड कैश 3:15 है और यहाँ पे खाली 3:10 दिया, 5 मिनट फिर भी ज़्यादा मिल रहा है। फ्यूचर एंड ऑप्शन में करेंगे तो 3:25 और करेंसी में करेंगे तो 4.45। ओके, कमोडिटीज़ पे 25 मिनट बिफोर क्लोज। ओके, कमोडिटीज़ में 25 मिनट बिफोर क्लोज में करना रहेगा तो हमें ये टाइमिंग है हमारे स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं, नहीं तो ऑटोमेटिकली वो स्क्वायर ऑफ हो जाएगा अगर इंट्राडे रहेगा। ओके, अब हम देखते हैं इसका लास्ट पॉइंट जहाँ पे कस्टमर रिव्यू किए हैं और कस्टमर के फीडबैक क्या है देखते हैं। ओके, तो ज़ीरोधा में 418 कस्टमर्स ने रिव्यू किया और ग्रो में खाली 15 कस्टमर्स ने रिव्यू किया। फीस वाइज रेटिंग इन ज़ीरोधा में 3.5 मिला है और ग्रो में फ़ीस वाइज ट्रेडिंग देखा जाए तो रेटिंग देखा जाए तो 4.5। तो ये डिफरेंस आपको मालूम रहना चाहिए बिकॉज ज़ीरोधा 300 रुपीज़ चार्ज कर रहा था ईयरली मेंटेनेंस फॉर डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट और वहीं ग्रो ज़ीरो चार्जेस कर रहा था, इसलिए फ़ीस वाइज ग्रो बेटर हो गया। फिर ट्रेडिंग ब्रोकरेज के हिसाब से ओके, तो ट्रेडिंग ब्रोकरेज के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे ज़ीरोधा को 4.5 दिया है और ग्रो को भी 4.5 दिया है। ओके, तो ये दोनों ट्रेडिंग वाइज इक्वली है। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यूजेबिलिटी के हिसाब से भी 3.5 दिया है, 3.5 दिया है। ओके, तो अब कस्टमर सर्विस के हिसाब से देखा जाए तो वहाँ पे भी 3.5। ओके, और रिसर्च एंड कैपेबिलिटी के हिसाब से देखा जाए तो ज़ीरोधा और ऑलमोस्ट दोनों सेम है। ओके, 2.5। ओवरऑल रेटिंग 3.5। ओके, ओवरऑल रेटिंग भी 3.5। ब्रोकर रेटिंग ज़ीरोधा इज़ रेटेड 3.7 ऑफ 5 बेस्ड ऑन 418 उनके कस्टमर के हिसाब से 3.5 हो रहा है और ग्रो को 3.9 ऑफ 5 बेस्ड ऑफ 15 कस्टमर रिव्यू। ओके, तो आप देख सकते हो ग्रो का क्यों है अच्छा, क्योंकि खाली 15 कस्टमर्स ने उनके रिव्यू दिया और जहाँ ज़ीरोधा 3.7 पे है, जहाँ पे 418 कस्टमर्स ने रिव्यू किया है, तो फिर तो भी ज़ीरोधा ने अच्छा एक मेंटेन रखा है। आपको बता देता हूँ कि ब्रोकर में ज़ीरोधा नंबर 1 पे है। ओके, और ग्रो सबसे लास्ट में है। ग्रो लास्ट में इसलिए क्योंकि ग्रो खाली इक्विटीज़ में ट्रेडिंग का ऑप्शन दे रहा है, वहीं ज़ीरोधा आपको कमोडिटीज़ फॉरेक्स एंड फ्यूचर एंड ऑप्शन क्रूड ऑयल वगैरह सब पे का एक ऑप्शन देगा। तो चलिए हम अब कैलकुलेटर देखते हैं और एक एग्जांपल लेके कैलकुलेट करते हैं और चार्जेस मैच करते हैं। ओके, तो आपको गूगल में जाना है और सिंपली टाइप करना है ब्रोकरेज कैलकुलेटर ज़ीरोधा। तो हम ज़ीरोधा के ब्रोकरेज कैलकुलेटर में जा रहे हैं और यहाँ पे देखो आपको इक्विटी फॉरेन पे दिया है, करेंसी पे दिया है, कमोडिटीज़ पे, सबका अलग एक है। ओके, ये इंट्राडे चार्जेस है जो मैं भी आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी इन्होंने एक अमाउंट डाल के रखा है, जहाँ पे इन्होंने बाई किया 1000 में, सेल किया 110 में, तो 100 का प्रॉफिट हुआ और क्वांटिटी दिया 400। तो ओके, तो इनका टर्नओवर हुआ था कितना टोटल जब इन्होंने ख़रीदा था एज़ पर ये डेटा, तो 8,40,000 हुआ इनका। उस पर ब्रोकरेज कितना लगा, 40 रुपीज़।
ओके। STT, ओके। तो STT होता है सर्विस ट्रांजैक्शन टैक्स, ओके। जो सर्विस वो दे रहे हैं उसका ट्रांजैक्शन का टैक्स इन्होंने लिया है 110। एक्सचेंज टैक्स चार्जेस लिया है 28.98 और क्लियरिंग चार्जेस लिया है 0। उस पर GST भी लगा है और 12.42 और CB चार्जेस लगा है 0.42, स्टैम्प ड्यूटी 12 और उसके बाद सब मिला के तुम्हारा टोटल टैक्स होता है 203.82, ओके। पॉइंट टू बी ब्रेक इवन, ओके। तो अब इसमें तुम्हारा 100 रुपये का था, ओके। तो फ़ायदे में से जब तुम्हारा निकलेगा 203.82 रुपीज़, तो जैसे कि हमने देखा कि वहाँ पे कहीं भी ऐसे चार्जेस नहीं लिखे थे। हमें जब हमने कैलकुलेट किया तो देखो कितने सारे चार्जेस है उसमें, कितने सारे क्राइटेरिया है। GST, सर्विस जो दे रहे हैं उनका टैक्स है, एक्सचेंज जो हो रहा है उसका टैक्स है, GST, CB चार्जेस, स्टैम्प ड्यूटी, सब चार्जेस मिला के अगर आप 8 लाख के ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो जब आप उसको बेच रहे हो तो आपको 100 रुपये प्रॉफिट में बेचा है हमने, ओके। तो हमारा प्रॉफिट कितना हुआ? 39,796, हाँ, नेट, ये 20 डिडक्ट करके, ओके। अब चलिए हम देखते हैं यही सेम डेटा के साथ ग्रो में क्या दिखाता है हमें। तो चलिए दिखाता हूँ मैं ग्रो में कैलकुलेट। तो ग्रो में सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है, ग्रो बाय और सेल करते दोनों टाइम कमीशन चार्ज करता है, ओके। तो चलिए मैं सेम एग्जांपल पकड़ रहा हूँ। प्राइस मेरा है 1000 रुपीज़, नंबर ऑफ़ शेयर्स में बाई किया 400, ओके। तो मेरा टोटल ऑर्डर वैल्यू हो गया 4 लाख, ओके। अब वो 4 लाख पे ये ब्रोकरेज 20% 20 रुपीज़ मार रहे हैं। अब उसके बाद जो इन्होंने सर्विस दिया चार्जेस 0.1% 400 रुपया, ओके। क्योंकि 400 रुपया वहाँ चार्ज किया। एक्सचेंज टैक्स चार्जेस 13.8, सेबी चार्जेस, GST, स्टैम्प ड्यूटी मिला के टोटल चार्जेस हुआ 500, ओके। वहाँ पे ज़ीरोधा में अराउंड 280 या के लगभग हुआ था और यहाँ पे टोटल चार्जेस है 500.08, ऑलमोस्ट डबल के लगभग। और नेट वैल्यू, और सबसे बड़ी बात ये बाई करते समय तुम्हें पे करना है, ओके। अभी सेल का देखते हैं और सेमी डेटा के साथ हम सेल का भी देख लेते हैं कि सेल करेंगे तो क्या होगा, ओके। तो सेल में यहाँ पे ऑर्डर्स 400 क्वांटिटी हमारा, हम प्राइस में डालेंगे 1100, ओके। तो मेरा टोटल वैल्यू हो रहा है 4,40,000। अब ब्रोकरेज लगा मुझे 20 रुपीज़, ओके। अब ब्रोकरेज लगा 20, CGST 400 लगा था, यहाँ पे 440 हो गया, ओके। यहाँ पे एक्सचेंज 15 लग गया, सेबी चार्जेस 0, ओके। और GST 6.3, ओके। बेचते समय मुझे देना पड़ रहा है 481.73। टोटल मैं पे कर रहा हूँ 400, 500 और प्लस 480, ऑलमोस्ट मैं बोलूँ 1000 रुपीज़ में पे कर रहा हूँ इस ट्रांजैक्शन पे, बाय और सेल पे, ओके। तो वो जो पॉइंट भी रहता है ना उसका भी बड़ा डिफरेंस होता है। और देखो ब्रोकरेज तो 20% फ्लैट उधर भी बोला था, बट रेगुलेटरी चार्जेस जो रहता है, कंपलसरी चार्जेस जो रहता है, जो हिडन चार्जेस बोलते हैं हम, वो चार्जेस आप मिलाओगे तो देखो क्या हो रहा है। तो इसलिए ज़ीरोधा बेस्ट है ग्रो से भी, और ये रीज़न है मेन कि मैं भी प्रीफर करता हूँ ज़ीरोधा को। तो ज़ीरोधा एक अच्छा ऑप्शन है और आप उसमें अकाउंट ओपन कराना ऑफ़लाइन ऑनलाइन कैसे भी करा सकते हो। आप किसी के थ्रू भी जा सकते हो, आप ऑनलाइन भी आप घर बैठे अकाउंट ओपन करा सकते हो। प्रोसीजर कुछ सबसे इजी प्रोसीजर आपको रिक्वायरमेंट बता दिया है कि आपको क्या क्या लगेगा अकाउंट ओपन करते समय। आपका एक बैंक का पासबुक, चेकबुक या स्टेटमेंट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ओके। ये सब आपका रिक्वायरमेंट रहेगा, ओके। तो ये बेसिकली था ग्रो और ज़ीरोधा में। तो ज़ीरोधा बेस्ट है और ग्रो रिसेंटली लॉन्च हुआ है, धीरे धीरे मॉडिफिकेशन इसके सर्विसेज में लाएगा और आगे जाके ग्रो भी एक अच्छा ऑप्शन बनेगा ट्रेडिंग के लिए। तो ये था मेरा कंपैरिजन। कोई भी नया अकाउंट अगर ओपन कराना चाहेगा आपका फ्रेंड या कोई और, तो आप उसे वीडियो दिखाना, वो रिव्यू करेगा और अपना एक करेक्ट डिसीजन ले सके।